हाय, वेलकम टू काउंटिंग विद एमएच। तो आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन और उसकी जनरल एंट्रीज के बारे में। क्या आपको डेप्रिसिएशन बहुत मुश्किल लगती है? तो मैं आपको क्विकेस्ट और सिंपलेस्ट वे में डेप्रिसिएशन समझाने वाला हूं, जिससे आपको डेप्रिसिएशन बहुत आसान लगने वाली है। तो बात करते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट लोगे आप, उसकी वैल्यू में जितना डिक्रीज आएगा वो आपकी डेप्रिसिएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2024 में एक कार बाय की, तो आज मैं 2025 में खड़ा हूं तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जितनी अमाउंट से वैल्यू कम हो गई वो है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती क्यों है? ये यूज की वजह से हो सकती है कि हमने उसे यूज किया तो उसकी वैल्यू कम होगी, या टाइम की वजह से हो सकती है कि जैसे मैंने एक साल का दिया तो एक साल गुजरने की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी, या फिर वेयर एंड टीयर की वजह से हो सकता है। बात करते हैं वाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है टू शो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की एक्यूरेट वैल्यू शो करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा और प्रॉफिट एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू नहीं शो कर रहा होगा। और सेकंड पे है टू शो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू को एक्यूरेट रखने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ती है। और थर्ड पे है टू फॉलो द काउंटिंग प्रिंसिपल्स। काउंटिंग रूल्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का कहा गया है, तो हमें काउंटिंग रूल्स को फॉलो करने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। एसेट्स ऑन भी डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ऐसे कौन से एसेट हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है? तो जब भी डेप्रिसिएशन का नाम आएगा तो आपके जहन में फौरी से एक चीज क्लिक करनी चाहिए, वो है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का डायरेक्ट रिलेशन है डेप्रिसिएशन से। टेंजिबल एसेट में कौन से एसेट जो फिक्स या लॉन्ग टर्म एसेट हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। अगर आपने एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज को थोरली समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी वीडियो से आप जाके समझ सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, जैसा कि मशीनरी, प्लांट, लैपटॉप, कोई भी चीज जो एक बिजनेस यूज कर रहा है, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज करने वाला है, तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ती है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड्स हैं जिसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? वैसे तो दो से ज्यादा मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन आज हम दो ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसे कहा जाता है। हम दो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में यही दो यूज किए जा रहे हैं। जो बाकी है वो मिनिमाइज हो चुके हैं या फिर रेयर हैं, बहुत ही कम यूज किए जाते हैं। तो हम वही यूज करेंगे या वही डिस्कस करेंगे जो आज काउंटिंग प्रैक्टिस में फॉलो किए जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में बात करें तो सेम अमाउंट या सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर। पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, हम हमारी जितनी भी यूजफुल लाइफ होगी, फिर एवरी ईयर सेम डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही होगी। इसका फार्मूला गिवन है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस फार्मूले में पहले साल जो हम फिगर्स पुट करेंगे और जो डेप्रिसिएशन आएगी वही हम हर साल फॉलो कर रहे होंगे। तो आप पूछ रहे होंगे सर वो परसेंटेज, अगर हमें डेप्रिसिएशन परसेंटेजेस में दी हो या स्ट्रेट लाइन हमें बताया गया हो कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पर, तो फिर हम सिंपली कॉस्ट के साथ उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये है कि हर साल हमने कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, तब ही हमारी फिगर हर साल सेम रहने वाली है। तो स्ट्रेट लाइन में ये बात गौर से सुनने वाली है या फॉलो करने वाली है कि कॉस्ट पर ही चार्ज होगी, बेशक वो रिड्यूस्ड वैल्यू जितनी मर्जी आ रही हो उसकी, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एसेट बाय किया जिसकी कॉस्ट है 1000, तो उसकी सैलवेज वैल्यू है 100, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ उस लाइफ को कहा जाता है जितने साल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि एसिड की असल लाइफ के एसिड कितने साल बाद खराब हो जाएगा या बंद हो जाएगा। एसिड की असल लाइफ को इकोनॉमिक लाइफ कहा जाता है और जितने साल हम यूज करने वाले हैं उसे यूजफुल लाइफ कहा जाता है। पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1000 माइनस 100 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 यूजफुल लाइफ, तो हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 90 रुपीज। अब 10 साल तक ये 90 ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हम इसी तरीके से कॉस्ट पर ही फॉलो कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की जनरल एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहला काम होगा एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि आपके जहन में एक बात होगी कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्रेडिट, सबसे पहले एसेट को क्रेडिट कर देना है। अगर फिर एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमारा एक एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये होगी हमारी एक एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक सेकंड एंट्री पास की जाती है जिसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन या ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तभी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन की फिगर शो हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, जिस अमाउंट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया होगा उस अमाउंट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है एक्सपेंस, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। तो ये आप परेशान हो रहे होंगे कि हमें तो एक ही एंट्री पढ़ाई गई है। तो कॉमन प्रैक्टिस में एक ही एंट्री को फॉलो किया जाता है जो है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन पहली एंट्री में डेबिट हुई और उस ही सेम अमाउंट से सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो गई, तो डेप्रिसिएशन का नेट इफेक्ट जीरो है। डेप्रिसिएशन में समझ लें आप जीरो अमाउंट जा रही है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। तो हम इसी ही काउंटिंग एंट्री को फॉलो करने के लिए नेट कर देते हैं दोनों एंट्रीज को और एक एंट्री बन जाती है। मैंने आपको मेथडोलॉजी समझाने के लिए कि इसके पीछे क्या साइंस है या क्या मेथड है, मैंने दोनों एंट्रीज आपको समझाई। करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में। इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एवरी ईयर, हर साल की रिड्यूस्ड वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। जो भी हमें रेट गिवन होगा वो हम बुक वैल्यू पे लगाएंगे या रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट लिया जिसकी कॉस्ट है 10,000 और हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो हम 10% को 10,000 पे अप्लाई करेंगे तो पहले साल हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 1,000। अब अगले साल हम 10,000 पे अप्लाई नहीं करेंगे 10% को। अगर हम अगले साल भी 10,000 पे 10% को अप्लाई कर देंगे तो ये होगा स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया कोस्ट पे अगर सेम हर साल कोस्ट पर परसेंटेज लग रही है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन है। हर साल रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेगी तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो पहले साल 1,000 डेप्रिसिएशन आई, उसको कम कर दिया उसकी कॉस्ट से, 10,000 में से 1,000 निकाला तो 9,000 रह गया। उस पर 10% लगाएंगे तो हमारी 900 डेप्रिसिएशन आएगी अगले साल की। फिर थर्ड ईयर में 9,000 में से वो 900 को लेस करेंगे जो कम हो चुकी है, 8100 पे 10% लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, कि स्ट्रेट लाइन में हमने हमेशा कॉस्ट पर लगाना है और रिड्यूसिंग बैलेंस में हमने हमेशा रिड्यूस्ड वैल्यू या बुक वैल्यू पर लगाना है। तो इसकी जनरल एंट्रीज भी देखेंगे तो जनरल एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि जनरल एंट्रीज डेप्रिसिएशन की हैं ना कि मेथड्स की। तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हमेशा सेम रहने वाली हैं, कोई भी मेथड फॉलो करें तो डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम है। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट को क्रेडिट किया गया है। कॉमन प्रैक्टिस में यही एंट्री फॉलो की जाती है। तो मैं आपको वन लाइन ट्रिक बता देता हूँ रिमाइंडर करने के लिए कि जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस डेबिट, जब भी एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट, और वाइस वर्सा कि जैसे एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा और एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस का भी सेम है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। मैं साथ ही लाइबिलिटीज को भी रिकॉल करवा देता हूँ कि जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, जब लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। एसेट और लाइबिलिटी कॉन्ट्रा नेचर के हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो इनका सब कुछ मुख्तलिफ है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और जब ये कम होंगे तो इनका उल्ट हो जाएगा। एंड पे एक छोटी सी समरी या स्मॉल रिकैप देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात की डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द एसेट, जो जिस अमाउंट से एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी वो होगी डेप्रिसिएशन। फिर है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, दो मेथड डिस्कस किए, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन में हम हर साल कॉस्ट पर परसेंटेज लगा रहे होंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम हर साल बुक वैल्यू या रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगा रहे होंगे। थर्ड पे है जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज सेम रहने वाली हैं हर तरह के डेप्रिसिएशन मेथड में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।